हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जया एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, इस बार जया एकादशी है 8 फरवरी की। 8 फरवरी को हमें पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, भोग में क्या क्या लगाना है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जया एकादशी 8 फरवरी की है उदय तिथि के अनुसार, और जया एकादशी की पूजा हमें सुबह सुबह कर लेनी चाहिए। ये पूजा सुबह ही होती है और ज़्यादा लेट ना करें तो अच्छा है। देखिए, अगर आप ज़्यादा जल्दी पूजा नहीं कर सकते तो 8 बजे से पहले पहले इस पूजा को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने एक चौकी बिछा ली है। चौकी पे मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। तो देखिए, इस पूजा को चाहे तो आप अलग से चौकी लगा के या पट्टा बिछा के उस पे एक लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा के अपने अलग से आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो इस पूजा को आप मंदिर में भी अपने कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप तुलसी के पास, अगर आपके घर में आंगन में तुलसी लगी हुई है खुले में और इतना स्पेस है कि आप आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं, तो अपने घर के आंगन में तुलसी के पास भी इस पूजा को कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे इस पूजा को कर सकते हैं। तो ठीक है, जया एकादशी एक बड़ी एकादशियों में से एक है और ये एकादशी भी बहुत बड़ी मानी जाती है। तो इसमें हमें पूजा कैसे करनी है, तो देखिए, ये पूजा जैसे मैंने बताया सुबह करनी होती है। यहाँ पे हमें एक विष्णु भगवान की प्रतिमा चाहिए और आप चाहें तो साथ में लक्ष्मी माता को भी रख सकते हैं इस पूजा में, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़े से फूल ले लिए हैं। फूल की जगह पे आप थोड़े से तिल भी ले सकते हैं। इसमें चावलों का जो है ना उपयोग नहीं किया जाता। एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग किया जाता है, तो आप तिल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने फूल ले लिए हैं, फूल की कुछ पत्तियां ले ली हैं, उस पे मैंने भगवान विष्णु की स्थापना कर दी है। और इसके बाद में भगवान गणेश को भी यहाँ पूजा में विराजमान करूंगी। तो देखिए, पूजा में हमें गणेश भगवान को भी साथ में रखना है और आप चाहे तो लक्ष्मी माता को भी यहाँ पे साथ में रख सकते हैं इस पूजा को। देखिए, अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी यहाँ पूजा में रख सकते हैं, ठीक है। जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप है ना, जैसे लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण, सभी को आप जो है ना उनमें से कोई भी प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है आप इस पूजा में, पूजा स्थल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान की जो है ना तस्वीर ली है। तो तस्वीर को हम स्नान नहीं करा सकते पंचामृत से, तो हम भाव का स्नान कराएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास तस्वीर मूर्ति है पीतल की या किसी धातु की मूर्ति है ना, तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही से स्नान कराएं, ठीक है, जया एकादशी पे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले देसी घी का एक दीपक जला लिया है और अब मैं थोड़ा सा फूल में थोड़ा जल ले लूंगी और भाव पूर्वक जो है ना स्नान कराऊंगी। तो यहाँ हम भाव का स्नान करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तस्वीर है और मूर्ति नहीं है, इसीलिए हम भाव का मतलब छींटों का स्नान करा रहे हैं। और जब आप जल का लोटा लें उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल जरूर डाल लें पहले, उसके बाद जल भरें उसमें। यहाँ पे हम भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा रहे हैं, भगवान विष्णु को भी हम वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, वस्त्र की जगह पे हम मोली चढ़ा रहे हैं भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को। और आप चाहें तो यहाँ पे जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप हर एकादशी व्रत रखते हैं या फिर हर महीने की एकादशी अगर आप रखते हैं तो आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आप करें। अगर आप जैसे बड़ी बड़ी एकादशी करते हैं, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, बड़ी बड़ी एकादशी होती है ना जो साल भर की, वही करती हैं, हर महीने की एकादशी नहीं करती। बड़ी बड़ी एकादशियों में जैसे हो गई निर्जला एकादशी हो गई, जया एकादशी हो गई, सप्ला एकादशी हो गई, ये बड़ी बड़ी एकादशी होती हैं कुछ, ठीक है। और जैसे कि देवउठनी एकादशी, ये बड़ी बड़ी एकादशी होती है। तो कुछ महिलाएं यही बड़ी बड़ी एकादशी रखती हैं, हर महीने की एकादशी नहीं रखती हैं। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है ना मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है, मोली चढ़ा दी है। इसके बाद हम हल्दी और रोली का तिलक करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक किया है, उसके बाद भगवान विष्णु को तिलक किया है। अब हमारे पास जो भी फूल हो, गेंदे के, गुलाब के, जो भी फूल हो वो हम भगवान के चरणों में चढ़ा दें। तो सबसे पहले हमने भगवान गणेश को चढ़ाया है, उसके बाद भगवान विष्णु को। और जो हमने दीपक जलाया है ना, वहाँ पे भी हम एक जो है ना फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि दीपक जो जलता है ना उसको भी हमें जो है ना पूजना चाहिए, जैसे तिलक आदि वगैरह करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अब भोग चढ़ा देंगे। तो भोग में देखिए, हमने बादाम ले लिए हैं और गुड़ ले लिया है, क्योंकि जो एकादशी होती है ना उनमें जो है ना अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो सुबह जब हम पूजा करते हैं उसमें अन्न का भोग बिल्कुल ना लगाएं। तो जो भी फलाहारी आप रखें वही भोग लगाएं। जैसे कि आप मैंने गुड़ और बादाम का लगा दिया, आप केले का भोग लगा सकते हैं, या फिर गुड़ का, या फिर चीनी का, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो बना के आप खुद अपने हाथों से, जो फलाहारी हो वो बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बस अन्न का भोग नहीं लगाया जाता एकादशी के व्रत में, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे हम दक्षिणा भी चढ़ा देंगे।
तो दक्षिणा हम ना बाद में किसी को दान कर देते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं उसके बाद हम किसी को दान कर देंगे, या फिर अगले जब व्रत का पारण करते हैं ना, तो व्रत का पारण करने से पहले हमें कुछ निकालना होता है दान देने के लिए, जैसे कि ब्राह्मण को या मंदिर में सूखा निकालना होता है, तो उसके साथ हम दक्षिणा को रख के दे सकते हैं। देखिए, या तो आप पका के थाली भी दे सकते हैं, जो आप खाना आप बना रहे हैं अपने लिए अगले दिन व्रत के पारण के लिए, वो थाली पूरी लगा के वो भी मंदिर में दे के आ सकते हैं दक्षिणा के साथ, या आप सूखा भी निकाल सकते हैं एकादशी पे। ठीक है, सीधा जैसे जो निकाला जाता है, जैसे आटा गुड़ वगैरह जो भी खाने का सामान होता है वो सारा निकाला जाता है, तो वो भी निकाल के दे सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, जो हमेशा से करते आ रहे हैं उनको तो देखिए सब कुछ पता ही होता है कि हमें कैसे करना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे हाथ में फूल रख के थोड़े से तिल रख के जो है ना एकादशी की कथा सुन लेंगे। एकादशी की कथा सुनने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया है ना कथा सुनते वक्त, इस जल के लोटे को हम पूजा के बाद तुरंत ही जो है ना सूरज को अर्घ देने के लिए अलग से लोटा लेने की जरूरत नहीं है हमें। जो हम कथा सुनते वक्त जो जल का लोटा भरेंगे ना, उसी लोटे से हमको सूरज को अर्घ देना है। इसके बाद हम कर लेंगे आरती। जब एकादशी की कथा सुन लेंगे उसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पे भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो इस बार जो एकादशी है ना वो है 8 फरवरी की, मतलब जो अब एकादशी जो आने वाली है वो 8 फरवरी की है, और ये एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।